आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही ख़ास रूहानी मित्र हैं राकेश सुर्वे, जिनके एक सवाल पर आज का वीडियो आधारित है। सवाल बहुत ही बुनियादी है और इसका उत्तर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरा स्लोगन एक खुदा एक पैगाम सुन ले काश ये इंसान के तहत मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर ज़माने में एक ही सीधा सच्चा और सनातन मार्ग दिखाया जा रहा था। इस सृष्टि के एक परमात्मा की ओर से 7 दिव्य आत्माओं के माध्यम से यदि एक ही मार्ग हर जमाने और इलाके में दिखाया जा रहा था जैसा मैं साबित करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर इतने सारे धर्म और पंथ यानी सेक्ट्स क्यों बन गए? यही सवाल राकेश सुर्वे जी ने पूछा जब मेरे एक लेक्चर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा, माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन सर, दिव्य आत्मा क्यों धर्म बदलती है? मेरा मतलब एक ही धर्म था तो फिर किबला क्यों बदलते हैं? मतलब भाषा बदलती है, इससे झगड़े खड़े होते हैं। ये तो हकीकत है कि आज दुनिया में फैले बहुत सारे झगड़े धर्मों की बुनियाद पर हैं। हर जमाने में धर्म के नाम पर झगड़े जारी रहे और यही नहीं, एक ही धर्म के अंदर विभिन्न सोच रखने वालों में मारकाट कत्ल-ओ-गारत होती रही। इस हद तक ये सब करने के पीछे ये लोग उस धर्म की शिक्षा को ही भुला बैठे जिस पर चलने का ये दावा करते थे। कुछ ऐसे झगड़े जो याद आ रहे हैं उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच चले युद्ध, बुद्धिस्ट द्वारा समूचे भारत में अपने धर्म को फैलाने की कोशिश, और फिर यहाँ आया हिंदू बैकलैश जिसने बुद्धिस्ट को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। क्रूसेड्स जो ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान चली, भारत में शैव और वैष्णव के दरमियान चले झगड़े और शिया सुन्नी झगड़े जिसमें लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। राकेश सुर्वे जी के इस कमेंट का विस्तार से उत्तर देंगे। पहले कुछ और कमेंट्स देख लेते हैं जो मेरे विभिन्न वीडियोस पर आए हैं। राकेश सुर्वे जी ही ने किसी और के कमेंट जिसमें उन्होंने मेरे लेक्चर्स को कॉकटेल कहा था उस पर उत्तर देते हुए लिखा कि सैयद हैदर जी, मुझे आपके लेक्चर कभी कॉकटेल लगी ना कभी लगेगी क्योंकि आप हमेशा सच एक्सप्लेन करते हो, इसलिए मैं आपकी वजह से ही ब्राह्मण की उपासना करता हूँ। मेरे स्वयं की आत्मा के लिए इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है यदि कोई एक व्यक्ति कहे कि मेरे लेक्चर्स के कारण वो ब्राह्मण की उपासना करता है। वैसे मैं बता दूं कि राकेश सुर्वे जी अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है, हालांकि उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सत्य मार्ग की समझ बनाकर उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। गौर करने का मकाम यह है कि जहां एक और मेरा कोई लेक्चर किसी को कॉकटेल लग रहा है और कोई उसके माध्यम से ब्राह्मण यानी एब्सोल्यूट गॉड यानी अल्लाह की समझ और उपासना तक पहुंच रहा है, तो इसमें मेरे रोल से अधिक उस व्यक्ति की स्वयं सत्य को पाने की ललक है जिसके कारण उसको रास्ता दिखाई दिया। कुरान और गीता दोनों कह रहे हैं कि गाइडेंस केवल और केवल उसकी तरफ से है, हम और आप किसी को गाइडेंस नहीं दे सकते। द ट्रू वॉइस चैनल पर 14 मार्च 2018 को अपलोडेड मेरा लेक्चर वाई कुरान गाइड्स ओनली दोज विद फेथ, कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत क्यों, आपने यदि सुना है तो मैंने बताया है कि कुरान और गीता दोनों उनके लिए ही हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को सत्य मार्ग की खोज पर लगा रखा है और इस रास्ते पर सच्चे दिल से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हैं। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि सैयद हैदर क्या कह रहा है उसकी चिंता छोड़ दो। तुमको यदि गीता और कुरान हिदायत नहीं दे पाया तो सैयद हैदर क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को पाकीज़गी के मार्ग पर चलाने की कोशिश करो। हर कर्म करते समय परमात्मा और उसके ऊपर ब्राह्मण यानी अल्लाह को याद रखने की कोशिश करो। आत्मा पाकीज़गी की किसी मंजिल पर पहुंचेगी तो सत्य मार्ग के ज्ञान के दरीचे यकीनन खुलने लगेंगे। तुम कोशिश तो करो, सच्ची कोशिश, और जान लो कि तुमको खींच लिया जाएगा। कुछ और कमेंट्स देखते हैं। इंफॉर्मेशन मीडिया 817 के नाम से आईडी से कमेंट करने वाले व्यक्ति ने लिखा, सर मे आई हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। मैंने जो उत्तर दिया वो भी सुन लीजिए। आई एम सैयद हैदर, अ स्टूडेंट ऑफ इंटरफेथ एंड कंपैरेटिव रिलीजन। आई कमेंस द सर्च फॉर माई ओन सेल्फ wherein I wanted to know that if all major religions are calling themselves from divine source, there are only 3 alternatives. Either one of them is from divine source and the others are not from divine source, because it is not possible that the different, rather opposite teachings come from a single source. Either all of them are not from divine source, this is the second option, or all of them are indeed having roots in divine source, but the teachings have been misunderstood over the period of time. I came to conclusion
that one and only one message was being imparted by various avatars in various regions and languages, and we first formed religions in the name of those avatars and his teaching, and then we formed sects within religions when we interpreted those teachings differently. Hence all religions have roots in divinity, but all have digressed from the true understanding of the one path to the one God that I am trying to present before you. इस पर जो मैंने उत्तर दिया वो भी सुन लीजिए। मैंने लिखा, आई एम सैयद हैदर, मैं सैयद हैदर हूँ, इंटरफेथ और कंपैरेटिव रिलीजन का एक विद्यार्थी। मैंने अपनी आत्मा के लिए खोज प्रारंभ की थी ताकि मैं जान सकूं कि यदि तमाम बड़े धर्म अपने को परमात्मा की ओर का बताते हैं तो फिर सिर्फ तीन ही बातें हो सकती हैं, या तो एक परमात्मा की ओर से है और दूसरे उस सोर्स से नहीं है, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं कि भिन्न बल्कि एकदम अपोजिट शिक्षा एक ही माध्यम से आए, या फिर सबके सभी परमात्मा की ओर के मार्ग नहीं है, और या फिर तमाम धर्म की रूट्स परमात्मा की ओर से आए एक मार्ग में है परंतु परमात्मा की ओर की शिक्षा सही नहीं समझी गई। बीते समय में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि तमाम अवतार जो विभिन्न इलाकों में आए और विभिन्न भाषाएं बोलते हुए आए वो एक और सिर्फ एक पैगाम दे रहे थे, परंतु पहले हमने धर्म बना लिए उन अवतारों और उनकी शिक्षा के नाम पर, और फिर हमने उन धर्मों में सेक्ट्स यानी पंथ बना लिए जब हमने उनके द्वारा दी गई शिक्षा को अलग अलग तरीके से समझा। तमाम धर्मों की रूट आसमानी है, लेकिन तमाम धर्म एक खुदा तक पहुंचने के एक सीधे मार्ग की समझ से भटक गए। मैं वही एक सीधा सच्चा मार्ग पेश करने की कोशिश कर रहा हूं जो हर धर्म की रूट है और जिससे भटक कर हम भिन्न समझ तक पहुंचे। एक और सवाल, आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम, ये भी पूछा गया मुझसे। मेरा नाम सैयद हैदर है, मैं लिख रहा हूं, मैंने सच्चे सनातन मार्ग को ढूंढ कर, जिसको मुसलमान सिरात मुस्तकीम कहते हैं, ढूंढ कर उस पर चलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे तमाम इंसानियत मुस्लिम हो के नॉन मुस्लिम दूर हो चुके हैं। ये मेरा जवाब था। और ये सवाल था आयशा शान का, जिन्होंने पूछा था कि आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम। किसी को हक नहीं दूसरे के धर्म पर उंगली उठाने का, क्योंकि हम सब गुमराह हैं, हम सब उस सीधे सच्चे सनातन मार्ग से दूर हो चुके हैं जो परमात्मा के अवतारों ने विभिन्न जमानों में बताया। जब गीता में परमात्मा ने कहा कि जब जब धर्म के उसूल मिट जाते और अधर्म फैल जाता है, तब तब धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए परमात्मा का अवतार आता है, तो साफ है कि एक ही परमात्मा के विभिन्न जमाने में आए अवतारों ने विभिन्न या अपोजिट मार्ग तो बताए नहीं होंगे। जब कुरान ने इब्राहिम के मार्ग पर चलने वाले को भी मुस्लिम बताया तो साफ था जो भी उस सलामती के मार्ग पर यानी इस्लाम पर आ जाएगा वो मुस्लिम कहलाएगा। और ये सीधा सच्चा मार्ग हर जमाने में अद-दीन अल-क़य्यिम यानी सनातन मार्ग था, वो मार्ग जो हर जमाने में सच्चा था। अब बताइए, क्या जालिम सनातनी हो सकता है? क्या झूठा और मक्कार सनातनी हो सकता है? क्या तमाम गुनाहों में लिप्त और ब्राह्मण को ना पहचान सकने वाला सनातनी हो सकता है? साफ है कि हम सिर्फ सनातनी होने का जाप करते रहे और सनातन धर्म की समझ से दूर आ गए। ये भी साफ है कि यदि इब्राहिम मुस्लिम थे तो वो ऐसे ही थे जो अपने रब की इबादत और उपासना में जिंदगी जीते थे और उसकी खुशी की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थे। क्या करप्शन के मार्ग से धन अर्जित करने वाला, क्या खुदा को भूल कर दुनिया में गर्क रहने वाला, क्या खुदा के अतिरिक्त किसी दूसरे को अपनी दुनिया का आका जानने वाला या बेगुनाह को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाला मुस्लिम हो सकता है? अद-दीन अल-क़य्यिम यानी सनातन मार्ग जो कृष्ण और बुद्ध का भी मार्ग था, वही मूसा और इब्राहिम का भी मार्ग था। मूसा के मानने वालों ने यहूदी मजहब बना लिया, इब्राहिम के मानने वालों ने, वो यहूदी और ईसाइयों ने दोनों ने माना और मुसलमानों ने भी माना, लेकिन ईसा के मानने वालों ने ईसाई मजहब बना लिया। अब ये बताइए, क्या मूसा और ईसा की टीचिंग्स मुसलमान अपनी नहीं कहते? लेकिन तीनों ने एक दूसरे से अलग धर्म बना लिए। यही मैं साबित करना चाह रहा हूं। ये विश्व स्तर पर हुआ। जैसे एक ही सोर्स से कृष्ण और बुद्ध थे, लेकिन दोनों के मानने वालों ने अलग अलग धर्म बना लिए। बुद्ध भी वेद का एंडोर्समेंट कर रहे थे और उनकी बात भी कर रहे थे, लेकिन समझ ऐसी विपरीत बनी कि एक को भगवान और परमात्मा का मानने वाला बताया गया और दूसरे को ऐसा समझा गया कि जैसे वो परमात्मा को मानते ही नहीं है। जबकि मैं इसके ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं कि जो बताता है कि बुद्ध की असली टीचिंग्स में उसमें भी एक ब्रह्मन का कॉन्सेप्ट वैसे ही मौजूद था जैसे हर अवतार की टीचिंग में मौजूद रहा है। साफ है कि धर्म को अपनी अपनी अकल से या अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की हमारी कोशिश ने
इन अवतारों की शिक्षा की समझ से दूरी करा दी, जो सब के सब एक ही परमात्मा की ओर के अवतार थे। देखिए 19 जुलाई 2023 को अपलोडेड लेक्चर वॉज बुद्धा द बिगेस्ट एथीस्ट पार्ट 1। मुझे खेद है कि इसका अगला पार्ट मैं अब तक तैयार नहीं कर पाया हूं। केवल ये लेक्चर ही सुनकर आप जानेंगे कि कैसे बुद्ध के मानने वालों ने इस शिक्षा को गलत समझा और प्रचारित किया, जानते बूझते या अनजाने मैं नहीं कह सकता। ऐसे ही वेद के मानने वालों के साथ हुआ। समय के अवतार कृष्ण थे और वेद उसी परमात्मा की ओर से आए हिम्स थे जिसका अवतार कृष्ण थे। वेद और कृष्ण की शिक्षा में मतभेद नहीं हो सकता, ये तो आप मानेंगे, लेकिन अपने को वेद की शिक्षा पर चलने वाले समय के सबसे बड़े धर्मगुरु समय के अवतार कृष्ण के सामने युद्ध पर आ गए। इसका अर्थ साफ है कि उनकी वेद की समझ छोटी थी। वे लोग परमात्मा की शिक्षा को समझ ही नहीं पाए। जो गुरु द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह को आदर की नजर से देखते हैं, क्योंकि जिसके लिए परमात्मा का अवतार कह दे कि ये मरे हुए लोग हैं, और यदि इनको अर्जुन कत्ल करते हैं तो महज एक औपचारिकता होगी, क्योंकि इनकी आत्मा पहले से मरी हुई है। हाल ही में मैंने कहीं पर एक सड़क देखी जिसका नाम था भीष्म पितामह मार्ग, जिसको कृष्ण कह रहे हैं कि वो मरा हुआ है। उसके नाम पर गौरवान्वित करने के लिए आप सड़कों का नाम दे रहे हैं। याद रखिए कि परमात्मा ने कृष्ण के मुख से क्या कहा। अवतार का आने का काम धर्म के मिटे हुए उसूलों को फिर से स्थापित करना और अधर्मियों का नाश करना होता है। यदि कृष्ण ने सामने लड़ने आए धर्म गुरुओं को मारने का हुक्म दिया तो साफ है कि वे अधर्मी थे और पदभ्रष्ट थे। भले ही दुनिया की नजर में वो पिता समान, इज्जत के लायक और सबसे बड़े धर्म गुरु हो। इमाम मेहदी, जिनके लिए मैं साबित करता आया हूं कि वो और कल की अवतार एक ही अवतार है। देखिए 7 अक्टूबर 2018 को अपलोडेड लेक्चर मेहदी इज नन बट द कल की अवतार पार्ट 1। उनके लिए आई भविष्यवाणियों में लिखा है कि जब वो आएंगे तो मुसलमान कहेंगे कि ये कौन सा धर्म लेकर आए हैं। हम जिस धर्म को बाप दादा के समय से मानते आए हैं ये तो उससे भिन्न है। इस भविष्यवाणी से साफ है कि मुसलमान इस हद तक सत्य मार्ग से, सिरातल मुस्तकीम से, मोहम्मद के मार्ग से, उस मार्ग से जो आदम से लेकर मोहम्मद तक बस एक ही सीधा और सच्चा मार्ग रहा है, जो हर जमाने के लिए सिरात मुस्तकीम यानी सनातन मार्ग है, जिसको मुसलमान इस्लाम कहते हैं, इतना दूर आ चुके हैं कि जब फिर से अवतार सच्चे मार्ग की शिक्षा प्रचारित करेगा तो उनको लगेगा कि ये तो कोई नया धर्म है या ये उनके धर्म के विरुद्ध शिक्षा है। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे वेद से भटके लोगों के बीच फिर से सनातन धर्म की शिक्षा प्रसारित की गई तो उनको लगा कि कृष्ण उनके धर्म से विपरीत शिक्षा दे रहे, और यही कारण है कि महाभारत के धर्म युद्ध में कृष्ण की शिक्षा से नफरत और अपनी भटकी हुई समझ से मोहब्बत ने उन्हें कृष्ण के विरुद्ध फौजें जमा करने के लिए मजबूर किया। समझिए, इस्लाम यदि कुछ लोगों के लिए हर जमाने के लिए एक सीधा और सच्चा मार्ग है, और सनातन धर्म यदि कुछ लोगों के लिए हर जमाने के लिए सीधा और सच्चा मार्ग है, तो दोनों मार्गों में समानता दिखनी चाहिए। समानता यदि नहीं दिख रही तो फिर केवल 3 ही रास्ते हो सकते हैं, या तो एक समझ सच्ची दूसरी झूठी, या फिर दोनों ही समझ झूठी, और या फिर मार्ग तो एक ही है लेकिन दोनों ही उस मार्ग से भटक गए। यदि भारत के हिंदू सनातन मार्ग पर रहे होते तो कृष्ण के मुकाबले में फौजें खड़ी न करते, और यदि मुसलमान सनातन मार्ग पर होते तो आपस में इतने फिरके ना पैदा कर लिए होते जो आपस में एक दूसरे को काफिर और झूठा साबित करने में लगे। यदि सभी फिरके एक दूसरे को झूठा और गुमराह साबित करने में लगे हैं तो साफ है कि इस्लाम की हकीकी शिक्षा से बड़ा भटकाव तो हो ही चुका है। मैं तो ये भी दिखाता आया हूं कि मुसलमान अब असली इस्लाम से इतना दूर आ गए कि असली इस्लाम की समझ उनको तब तक नहीं हो सकती जब तक वेदों से सनातन मार्ग की समझ तक ना पहुंची। लेकिन अफसोस कि वेद के मानने वाले स्वयं ही समझ नहीं पाए कि उनके बीच कितना बड़ा खजाना मौजूद है। उन्होंने वेदों को समझने की कोशिश तो की, परंतु जब नहीं जान पाए कि वेद क्या बातें कर रहे तो उन्होंने वेदों को किनारे रख दिया। बड़ी अजीब बात है कि अपने को सनातन धर्मी तो कहते, परंतु उन ग्रंथों की समझ से ही दूर है जिनकी बिना पर अपने को सनातन धर्मी कहते हैं। सोचने का मकाम है कि क्या हम उन कौरवों से भी बदतर तो नहीं हो गए जिनको कृष्ण ने वाजिबुल कत्ल समझा, मारने लायक समझा। हिंदू हो या मुसलमान, सब इतना दूर भटक गए हैं कि अब सच्चे सीधे और सनातन मार्ग की समझ तक पहुंचना उनके लिए मुमकिन नहीं। अफसोस कि उस ओर हमारा जरा भी ध्यान नहीं है कि हम सत्य को ढूंढने की कोशिश में अपने को खपा दें, लगा दें।
सैयद हैदर के लेक्चर्स में क्या बताया गया है ये समझने की कोशिश शायद इस्लामिक फॉलोअर नाम के एक अकाउंट वाले व्यक्ति ने भी नहीं की। उन्होंने लिखा, आर यू सुन्नी मुस्लिम। इन्होंने मेरे लेक्चर सुने ही नहीं कि जानते कि सैयद हैदर सुन्नी और शिया पंथों से ऊपर ही उठने की बात नहीं करता, बल्कि हिंदू और मुसलमान सब उस सीधे सच्चे रास्ते से दूर है जो हर जमाने में एक मार्ग था। और सबको यदि अपनी आत्मा का उद्धार चाहिए तो उस सीधे सच्चे सनातन मार्ग की समझ पैदा करनी होगी जो हर जमाने में एक ही है और जिसको कुरान ने अद्दीन अल क़य्यम यानी हमेशा कायम रहने वाला मार्ग बताया, और जिस सिराते मुस्तकीम यानी सीधे मार्ग पर आने की दुआ हर मुसलमान रोज की हर नमाज में कम से कम 2 बार जरूर मांगता है। मैंने एक लाइन में जवाब लिख दिया कि मैं सनातन मुस्लिम हूं, यानी सुन्नी शिया हिंदू मुस्लिम से क्या सरोकार, मैं उस सिराते मुस्तकीम यानी सीधे मार्ग को समझने की कोशिश कर रहा हूं जो हर जमाने में सीधा मार्ग था और आज भी है। बड़ा सवाल यह है कि यदि हिंदू सनातन धर्म पर चल रहे हैं तो अब तक क्यों उनकी आत्मा इस दुनिया की कैद से आजाद नहीं हुई। सनातन धर्म का मकसद आत्मा को परमात्मा तक ले जाना था। यदि वे आज भी दुनिया में जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, तो साफ है कि उनकी आत्मा उस मकसद को नहीं पा सकी कि मोक्ष पाकर इस दुनिया से निकल जाती। यदि अपने को मुसलमान कहने वाला कोई व्यक्ति आज भी इस दुनिया में है तो साफ है कि वो न आगे बढ़ जाने वाले यानी साबिकून में नहीं, जिनका जिक्र सूरह वाक़िया कर रहा है, अब तक उस लेवल तक नहीं पहुंच सका जिनके लिए कुरान बड़ा अजब बता रहा है और कह रहा है कि पिछले जमाने में साबिकून बड़ी अधिक संख्या में और अंतिम जमाने में बस थोड़े से। यदि हम बस उन थोड़े में से भी हो जाते तो आज इस दुनिया में ना होते। एक प्रश्न और लास्ट लोकल 8448 के नाम से अकाउंट से पूछा गया। उनका कहना है, एक प्रश्न और है, क्या अगर कोई रोजे रखता है तो क्या वो मुसलमान हो जाता है या अच्छा इंसान, या ये कि सिर्फ एक वहम है। लीजिए ये अंतिम कमेंट के तौर पर आपको और सुनवा देते, फिर राकेश सुर्वे जी के सवाल की ओर आएंगे। जिनका सवाल तो अच्छा है, इसके जवाब में ही राकेश सुर्वे जी के सवाल का जवाब भी छिपा है। सवाल यह है कि मुसलमान से नमाज पढ़ने, रोजा रखने आदि को क्यों कहा गया। क्या नमाज पढ़ने से या रोजा रखने से कोई अच्छा इंसान बन जाएगा। अभी कल परसों की बात है, एक सज्जन जो अपने को बहुत बड़ा मुसलमान मानते हैं मुझसे कहने लगे कि बस इतना ही तो इस्लाम है कि नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, हज कर लो, कुछ ज़कात या सदका दे दो। जबकि हम देखते हैं कि अनेक 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं जो तराजू में डंडी भी मारते, गाली गलोच भी करते, जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े भी करते, और कुछ तो ऐसे भी सामने आते हैं जो दूसरे का कत्ल भी कर देते, बेगुनाहों को सताते भी हैं। फिर क्या ये समझना कि नमाज पढ़ने से या रोजा रखने से कोई अच्छा इंसान बन जाएगा सिर्फ एक वहम है, जैसा कि लास्ट लोकल नाम के इस अकाउंट से पूछा जा रहा है। इस सवाल का जवाब मैं एक हदीस के माध्यम से देता आया हूं जिस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया। पैगंबर की हदीस है कि यदि तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई तो ये देखो कि नमाज के बाद तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई कि नहीं। नमाज में क्या नियत की जाती है जरा बताइए। कुर्बतन इल्लल्लाह यानी अल्लाह से करीबी हासिल करने की खातिर। रोजे में क्या नियत की जाती है। कुर्बतन इल्लल्लाह यानी अल्लाह से करीबी हासिल करने की खातिर। ये करीबी यानी कुर्बत कैसे हासिल होगी। क्या हम फिजिकली करीब हो जाएंगे? नहीं, बल्कि हमारी आत्मा परमात्मा से करीब होगी तो हम अल्लाह से करीब होते जाएंगे। अफसोस की बात यह है कि हम बहुतेरे मुसलमान अपने बच्चों को ये तो बताते हैं कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, लेकिन ये नहीं बताते कि नमाज पढ़ने और रोजा रखने का मकसद क्या है या फिर हर इबादत का मकसद क्या है। यदि मंदिर का घंटा बजा लिया या प्रसाद चढ़ा दिया या खा लिया और उस एक्टिविटी का मकसद ही समझ से दूर है तो क्या लाभ। यही बात नमाज और रोजे पर भी लागू होती है। यदि अल्लाह से करीब होने की नियत से नमाज पढ़ी या रोजा रखा और नतीजे में उस नमाज में आपकी आत्मा परफेक्टली प्योर आत्मा यानी परमात्मा से कुछ करीब हुई तो इसके नतीजे में आत्मा भी परफेक्टली प्योर आत्मा यानी परमात्मा से करीब होने के कारण प्योरिटी यानी पाकीज़गी में कुछ आगे बढ़ेगी। आत्मा पाकीज़गी की मंजिल पर कुछ आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि कुछ बुराइयां कम हुई आपके अपने कैरेक्टर में, और फिर आप देखेंगे कि आपके कैरेक्टर में कुछ अच्छाइयां बढ़ी। आप स्वयं अपने को बेहतर इंसान महसूस करेंगे। रोजाना 5 बार नमाज और 12 महीने में 1 महीने रोजे रखने का आदेश देने का मकसद ही है कि आत्मा रोज की ट्रेनिंग और फिर हर 11 महीने बाद पूरे 1 महीने की विग्रस ट्रेनिंग के कारण पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ती जाए और नतीजे में हम बेहतरीन इंसान बनते जाएं। मोक्ष यानी सेल्वेशन यानी निजात के मार्ग पर बढ़ने वाली रूह हमारे जिस्म में मौजूद रहे। आत्मा को पाकीज़गी की राह पर बढ़ाते जाना
केवल दुनिया में अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि अगली दुनिया में भी बेहतरीन मकाम पर पहुंचने के लिए आवश्यक है। केवल नमाज और रोजा नहीं, बल्कि जिस कर्म को करते समय भी आपकी नीयत ब्राह्मण यानी अल्लाह की उपासना या परमात्मा की खुशनुदी हो गई, बस वही कर्म आपका इबादत हो जाएगा, यानी वही कर्म आपको बेहतर इंसान बनाने की राह पर आगे ले जाएगा। आत्मा को पाकीज़गी की राह पर बढ़ाते जाना, जुल्मत यानी तमस की ओर से की गई तमाम भटकाने की कोशिशों के बावजूद यही वो मुश्किल चढ़ाई है जिसकी ओर कुरान इशारा कर रहा है जब सूरह बलद में कह रहा है कि जब तुमको अच्छे और बुरे दोनों रास्ते बता दिए गए थे तो तुम वो मुश्किल चढ़ाई क्यों न चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। गीता के विभिन्न चैप्टर्स में विभिन्न योग की बात हुई है। मैं बताता आया हूं कि कृष्ण का योग वो एक्टिविटी है जिसके माध्यम से आत्मा परमात्मा से एक हो सकती है। गीता के अनुसार रोना भी योग है यदि नियत कुर्बतन इल्लल्लाह हो, ध्यान लगाना भी योग है, अक्ल से सत्य मार्ग की समझ स्थापित करना भी योग है। कई योगों की बात गीता में की गई है और मैं तो कहता हूं कि सोना भी योग है यदि सोते समय नियत में परमात्मा है। यही कारण है कि कई मुसलमान सोते समय भी कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से वुजू करते हैं, लेकिन आवश्यक यह है कि दिल से नियत हो, केवल रस्म के तौर पर कोई इबादत ना की गई हो। दिल से कोई एक्टिविटी करते समय मन में ब्राह्मण यानी अल्लाह हो कि उससे आत्मा को करीब करने के लिए हम कोई कर्म कर रहे हैं। हम ये भी बताते आए हैं कि यदि नियत में ब्राह्मण या फिर परमात्मा नहीं तो फिर नियत में दुनिया या फिर शैतान यानी तमस भी हो सकती है। नियत क्या है कर्म के पीछे, ये अधिक महत्वपूर्ण है ना कि कर्म का करना। अब अंत में आते हैं राकेश सुर्वे जी के सवाल की तरफ, जो पूछते हैं कि यदि एक ही सोर्स से एक ही मार्ग बताया जा रहा था तो दिव्य आत्मा ने धर्म क्यों बदले या फिर किबला क्यों बदला किया। यहाँ बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के शुरुआती ज़माने में मुसलमान अपनी नमाजें बैतुल मुक़द्दस की ओर मुँह करके पढ़ा करते थे, लेकिन एक दिन नमाज के दौरान परमात्मा की ओर से हुक्म आया कि मुँह काबे की ओर कर लो, और नमाज पढ़ने के दौरान पैगंबर मोहम्मद ने अपना रुख बदल कर काबा की ओर कर लिया। अरब में आज भी वो मस्जिद मौजूद है जिसको दो किबलों वाली मस्जिद कहते हैं, यानी जहाँ थोड़ी देर एक रुख करके नमाज पढ़ाई गई और फिर दूसरी ओर जिधर काबा था। यहाँ गौर करने की बात यह है कि मुंह यदि बैतुल मुक़द्दस की ओर है या काबा की ओर, उससे ब्राह्मण यानी अल्लाह या परमात्मा को क्या लाभ होगा, जबकि कहा जा रहा है कि तमाम डायरेक्शंस यानी तमाम सिमतें अल्लाह की हैं। नमाज इधर मुंह करके पढ़ी जाए या उधर, इससे भला ब्राह्मण यानी अल्लाह का क्या भला होने वाला है। ये सवाल भी कई लोग करते हैं। जवाब कुरान की एक आयत दे रही है जो कह रही है कि हमने विभिन्न मार्ग बताए कि देख सके कि तुम उन पर चलते हो कि नहीं। ज्यादा महत्वपूर्ण इबादत का तरीका नहीं है, बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण ब्राह्मण यानी अल्लाह की इबादत है और आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगाना है। अगर कहा कि किसी नामहरम की ओर निगाह उठे तो फिर दोबारा निगाह डालना तुम्हारे लिए गुनाह है, तो फिर अब देखना मंजूर है। अब ये देखना है, तुम कहो कि तुमको क्यों बंदिशों में बांध दिया, तुमको क्यों ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, लेकिन असल में मकसद ये है कि देखा जा सके कि जो तुमसे करने को कहा गया है तुम अगर लायक बंदे हो तो फिर उसके ऊपर चल रहे हो कि नहीं चल रहे। कोई भी तरीके से इबादत कर रहे हैं, यदि नियत में ब्राह्मण यानी अल्लाह से करीबी पाना या पाकीज़गी पाना नहीं है तो वो केवल दुनिया की एक रस्म हो जाएगी। धर्म के नाम पर अंजाम दी गई हमारी अधिकतर एक्टिविटीज बस रस्म बनकर रह जाती हैं। बड़े मंगल के दिन लंगर लगाना है क्योंकि हमारे बाप दादा के जमाने से होता है। यदि मन में डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ नहीं है और ब्राह्मण यानी अल्लाह से करीब होने की नियत से एक्टिविटी नहीं की गई तो बस एक रस्म को अंजाम देना हुआ। ऐसे ही अनेक मुसलमान अरबी में नियत तो करते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह की यानी अल्लाह से करीब होने की, लेकिन दिन भर भूखे रहकर या सोने या टीवी देखने या मोबाइल पर गेम खेलने में दिन व्यतीत कर देते हैं और समझते हैं कि रोजा हो गया, लेकिन वो दरअसल एक रस्म अंजाम दे रहे और उनकी एक्टिविटी का कोई असर उनकी आत्मा पर नहीं हुआ कि उसको बेहतरी और पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ाए। याद रखने की बात यह है कि डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ रखते हुए आत्मा को पाकीज़गी की राह पर बढ़ाने पर ही मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के द्वार खुलते हैं। मुसलमान को सुबह की नमाज 2 रकत, कोई नमाज 4 रकत और कोई 3 रकत बताई गई। किसी में सूरा जोर से और किसी में सूरा खामोशी से पढ़ने की बात हुई। सबके पीछे मकसद यही था कि दिव्य आत्माएं जो सत्य मार्ग दिखाने की जिम्मेदार है देखें कि तुम रटी रटाई रस्म के तौर पर इबादत कर रहे हो कि अक्ल से सोचकर
तुम्हारी नियत में परमात्मा के हुक्म का पालन करना है। ना तो बैतुल मुकद्दस की ओर मुंह करने से परमात्मा या ब्राह्मण को कोई लाभ पहुंचेगा, और ना ही काबा की ओर मुंह करने से, और ना ही कोई पहाड़ी चढ़कर बड़ी दूर ऊपर का सफर तय करने से। देखना केवल यह है कि तुम हुक्म का पालन कर रहे हो कि नहीं, और ये हुक्म हर समय बदले हुए हालात में बदल जाएगा। जिहाद के लिए फौज जाने को तैयार है, और एक व्यक्ति के घर पर उसकी बूढ़ी माँ है जो बीमार है। अब हुक्म का पालन माँ की सेवा करना है। भले ही धर्म युद्ध के लिए फौजें जाने को तैयार हो, तुम वुजू करने जा रहे हो और बस उतना ही पानी है कि तुम वुजू कर सको, और तुम एक कुत्ते को देखो जो प्यासा है और पानी के बिना मर जाएगा, तब फर्ज यह है कि इबादत के लिए जा रहे वुजू के पानी को कुत्ते को पिला दो। तुम ब्राह्मण यानी अल्लाह की इबादत कर रहे हो और कोई मर रहा है, जैसे किसी को करंट लग गया हो या कोई डूब रहा हो, तुम बचा सकते हो। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे परमात्मा की ओर से ही, जिसके हुक्म पर तुम ब्राह्मण यानी अल्लाह की इबादत कर रहे हो, ये है कि तुम उस व्यक्ति की जान बचाओ। ये समझ रखते हुए यदि तुम इबादत कर रहे हो तो ही तुम्हारी आत्मा निरंतर आगे बढ़ेगी और तुम एक बेहतर इंसान बनने की राह पर अग्रसर होगे, जिसकी इंतहा पुरुषोत्तम यानी अशरफुल मखलूकात है। विभिन्न भाषाओं और इलाकों में इबादत की पद्धति मुख्तलिफ बताई गई, विभिन्न बताई गई, क्योंकि जैसा मैंने कहा तरीका इबादत महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने क्या एक्टिविटी कैसे की ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने ब्राह्मण यानी अल्लाह की याद दिल में रखते हुए और उसके हुक्म या मर्जी की पूर्ति के लिए इबादत की, जबकि नियत में वो है, ये महत्वपूर्ण है। ये तो हुई विभिन्न तरीके इबादत बताने की बात। अब बचा ये सवाल कि यदि मार्ग दिखाने वाली दिव्य आत्माएं एक ही थी तो इतने धर्म क्यों बन गए। इसका उत्तर कुरान में इब्लीस दे रहा है, जो कह रहा है कि मैं सीधे मार्ग पर बैठ जाऊंगा और उस मार्ग से इधर या उधर बहकाऊंगा। यदि दिव्य आत्माएं राह दिखाने में लगी हैं तो तमस यानी जुल्मत उस राह को मिटाने में लगी है, जिस पर मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन है। यही कारण है कि तमस यानी जुल्मत उन दिव्य आत्माओं की समझ मिटाने में लगी है जो सत्य मार्ग की ओर लाने के जिम्मेदार है। जब जब अवतार आया और उसने धर्म की शिक्षा को पहुंचाया, तमस यानी जुल्मत के कारिंदों ने उस समझ में खोट पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की, हमको सीधे मार्ग से इधर या उधर बहकाया और हम समझते रहे कि हम सीधे मार्ग पर हैं, जबकि धीरे धीरे हम उसकी समझ से दूर आ चुके हैं। यही कारण है कि हम सब समझते हैं कि हम ही सच्चे हैं और बाकी सब गुमराह हैं, लेकिन सच ये है कि असली समझ से दरअसल हम सब ही गुमराह हो चुके हैं, दूर आ चुके हैं।